अपने छोटे से किराए के कमरे की शांति में रोहित एक लैपटॉप के सामने बैठा है, जिसकी हल्की चमक उसके एकाग्र चेहरे को रोशन कर रही है। मेज और कुर्सी से सजा यह साधारण कमरा एक छात्र के विनम्र अस्तित्व को दर्शाता है। एक ट्यूबलाइट से आती हुई हल्की पीली रोशनी दीवार को नहला रही है, जिससे एक शांत फिर भी अध्ययनपूर्ण माहौल बन रहा है। उसकी आंखें प्रत्याशा से भरी हुई स्क्रीन पर टिकी हैं, ज्ञान के प्रकट होने के लिए तैयार हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक लोडिंग आइकन दिख रहा है, जो एडवांस्ड एल्गोरिदम क्लास के शुरू होने का एक मौन वादा है। रोहित की मुद्रा अभी भी और उम्मीद भरी, देर रात में भी सीखने के प्रति उनके समर्पण के बारे में बहुत कुछ कहती है। रात की शांत गुनगुनाहट प्रोफेसर मल्होत्रा के कार्यालय को घेरे हुए है। एक अकेला दीपक मंद चमक बिखेर रहा है। प्रोफेसर अजय मल्होत्रा एक कठोर अधिकारी की तरह अपने लैपटॉप के सामने बैठे हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता छाई हुई है। स्क्रीन उनके गंभीर मुखमंडल पर हल्की नीली रोशनी बिखेर रही है। उनकी निगाहों में एक शांत प्रत्याशा है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर टिकी हुई हैं, अपनी कक्षा के आसन्न प्रारंभ के लिए तैयार है। ज्ञान का एक अनुष्ठान। उनकी बुद्धि का भार स्पष्ट है। उस ज्ञान का एक मौन वादा है जिसे वे प्रदान करने वाले हैं। वह इंतजार करता है, शिक्षा का एक प्रहरी जैसे जैसे डिजिटल घड़ी उसके व्याख्यान के घंटे की ओर बढ़ती है। रात में ऑनलाइन क्लास की स्क्रीन चमकती है। 22 छोटे बक्सों का एक मोज़ेक, प्रत्येक एक छात्र की निजी दुनिया है। इन डिजिटल फ्रेमों के भीतर छात्र विभिन्न स्थानों में रहते हैं, कुछ आरामदायक कमरों में, अन्य छात्रावास के साधारण बिस्तरों पर। प्रत्येक बॉक्स उनकी एकाकी शिक्षा की एक झलक प्रदान करता है। कुछ डेस्क पर झुके हुए हैं, अन्य विचारों में खोए हुए हैं। केंद्र पर हावी प्रोफेसर मल्होत्रा की स्क्रीन चमकती है। छात्रों के ग्रिड में एक बीकन ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार है। स्क्रीन सीखने के एक नए युग का एक मौन प्रमाण है, जो एक साझा आभासी स्थान में दूरस्थ दिमागों को जोड़ता है। प्रोफेसर मल्होत्रा अपनी मेज पर बैठे हैं। उनके चेहरे पर कंप्यूटर स्क्रीन की तेज चमक पड़ रही है, जो ध्यान आकर्षित करने की तैयारी कर रहे हैं। वह अपना गला साफ करता है। एक छोटी, जानबूझकर की गई आवाज जो हवा में बदलाव का संकेत देती है। उसकी आवाज दृढ़ और प्रभावशाली है। अपनी वर्चुअल क्लासरूम में छोटे वीडियो विंडो छात्रों को दिखाते हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा और एकाग्रता का एक मोज़ेक है, जो उनके हर शब्द पर टिके हुए हैं। प्रोफेसर मल्होत्रा की आवाज अटूट अधिकार के साथ गूंजती है। सभी छात्र ध्यान से सुने। उनकी तेज और सीधी निगाह स्क्रीन को भेदती हुई लगती है जब वे घोषणा करते हैं, आज कोई अपना कैमरा बंद नहीं करेगा। वह अपने आदेश को दोहराता है, जिसमें कोई संदेह नहीं रहता। अपना कैमरा बंद न करें, क्योंकि मुझे सभी की उपस्थिति देखने की आवश्यकता है। अपने कमरे की शांति में रोहित अपनी मेज पर झुका हुआ है। उसके लैपटॉप की नीली चमक उसके चेहरे पर एक अलौकिक प्रकाश डाल रही है। प्रोफेसर की निराकार आवाज हवा में भर जाती है। अकादमिक ज्ञान का एक अथक शोर। रोहित का पेन पैड पर एक उन्मत्त लय खरोंचता है, जो उसकी समझ के लिए संघर्ष का प्रमाण है। उसकी आंखें चौड़ी और बिना पलक झपकाए स्क्रीन पर टिकी हुई हैं, हर पिक्सेल वाले विवरण को सोख रही हैं। एक सूक्ष्म थकावट उसके चेहरे पर अंकित हो जाती है। उसकी आंखों के नीचे एक छाया उसकी थकावट को दर्शाती है। उसके चारों ओर रात गहरी हो जाती है, जो उसके अकेले सीखने के जागरण की एक मूक गवाह है। रात में ऑनलाइन क्लास की स्क्रीन चमकती है। चेहरों का एक मोज़ेक और एक अकेला केंद्रित प्रोफेसर की स्लाइड आगे बढ़ती है। डिजिटल स्पेस में सीखने की एक स्थिर लय सामने आती है। स्क्रीन पर छात्र, प्रत्येक एक मौन प्रतिभागी, लगन से नोट्स लेते हैं। उनके भाव शांत और चौकस हैं। वर्चुअल क्लासरूम एक शांत ऊर्जा से गुलजार है। शैक्षणिक जीवन का सामान्य प्रवाह अबाधित है। हर छात्र सामान्य दिखता है। देर रात के ऑनलाइन सत्र में शांत जुड़ाव की एक तस्वीर। 15 मिनट बाद रोहित की आंखें उसकी स्क्रीन पर टिकी हुई हैं। वह बढ़ते अंधेरे से बेखबर है।
उसके पीछे की दीवार पर एक सूक्ष्म बदलाव रोशनी को पकड़ता है, जो अनदेखी चीज का एक खामोश अग्रदूत है। एक लंबी टेढ़ी परछाई दीवार के पार अपनी धीमी जानबूझकर रेंगना शुरू करती है। एक प्रेत अंग फैलता हुआ, छाया फैलती है, विकृत होती है, जैसे कोई प्रेत आकृति चुपचाप गुजर रही हो, अदृश्य और अशुभ। रोहित के सीने में दिल जोरों से धड़क रहा है। एक बेचैन कर देने वाली खामोशी के बीच एक बेतहाशा ढोल की तरह वह अचानक घूमता है। उसकी आंखें चौड़ी और घूमती हुई कमरे के हर कोने को हताश तीव्रता से स्कैन करती हैं। कमरा पूरी तरह से खाली है, एक भयावह शून्य जहां उसे किसी की उपस्थिति की उम्मीद थी। दरवाजा और खिड़की दोनों बंद हैं, जिससे किसी भी प्रवेश या निकास से इनकार किया जा रहा है, जिससे रहस्य गहरा रहा है। रोहित के चेहरे पर गहरा भ्रम छा जाता है, जिससे बेचैनी की गहरी भावना पैदा होती है। अपने कमरे की मंद रोशनी में रोहित की आंखें वापस स्क्रीन पर घूमती हैं। उनकी गहराई में घबराहट की एक चमक है। वह अशुभ छाया अभी भी दीवार पर घूम रही है, एक खामोश अनदेखी उपस्थिति जो उसे अंदर तक कंपा देती है। यह एक अनदेखे व्यक्ति की छाया की तरह बदलता है, उसकी आत्मा में एक आदिम भय पैदा करता है। चिंता की रेखाएं गहरी और स्पष्ट उसके चेहरे पर अंकित हो जाती हैं, जो उसके बढ़ते आतंक को दर्शाती है। डर उसके चेहरे को बिगाड़ देता है। उसकी आंखों के पीछे एक खामोश चीख फंसी हुई है, क्योंकि परछाई अपना भयानक नृत्य जारी रखती है। प्रोफेसर मल्होत्रा अपने काम में मग्न मंद कार्यालय की रोशनी में किताबों और कागजात से घिरे बैठे हैं। उनके हेडफोन से अचानक तेज चटकने की आवाज आती है, जिससे उनका ध्यान भंग हो जाता है। स्टैटिक के बाद एक हल्की सर्द फुसफुसाहट आती है, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। वह अचानक रुक जाता है, उसका चेहरा कठोर हो जाता है, क्योंकि अशुभ शब्द गूंजते हैं, उसे फिर से विफल करो। प्रोफेसर का चेहरा निराशा से भरा हुआ स्क्रीन पर हावी है। उनकी भौहें मॉनिटर की चमक में सिकुड़ी हुई हैं। नीचे छात्र चेहरों का एक मौन ग्रिड जमा हुआ रहता है, अनकहे तनाव का एक चित्र। अंजलि एक संकोची नजर के साथ थोड़ा हिलती है। उसकी आंखें उसके सहपाठियों और प्रोफेसर के बीच घूमती हैं। प्रोफेसर ने झुंझलाकर अपना सिर हिलाया, फिर पूछा, किसने बोला? अंजलि तुरंत मना करती है, सर, हमने कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज मासूमियत की फुसफुसाहट थी। एक डेस्क लैंप से एक मंद अशुभ चमक के साथ कार्यालय गुलजार है, दीवारों पर लंबी नाचती हुई छाया डाल रहा है। प्रोफेसर मल्होत्रा की आवाज गूंजती रहती है, तनावपूर्ण माहौल में एक स्थिर बेचैन करने वाली ध्वनि। प्रोफेसर मल्होत्रा के माथे पर गहरी चिंता की लकीरें उनके आंतरिक उथल पुथल को बयां कर रही हैं। उसका हाथ बार बार लगभग बाध्यकारी रूप से उसके कानों पर रखे हेडफोन को छूता है। यह एक घबराहट भरी आदत है, एक सूक्ष्म हाव भाव जो उसकी बढ़ती बेचैनी के बारे में बहुत कुछ कहता है। हवा में एक अनकहा तनाव है। मंद रोशनी वाले कमरे में प्रोफेसर की चिंता स्पष्ट है। एक छात्र के कमरे में उनके पीछे की बैकलाइट अचानक टिमटिमाती है और बुझ जाती है, जिससे एक अशुभ छाया पड़ती है और एक सूक्ष्म बेचैनी शुरू हो जाती है। पूरे परिसर में एक और छात्र खामोश डर में देखता है, क्योंकि उनका टेबल लैंप रहस्यमय तरीके से बुझ जाता है, जिससे उनका स्थान अंधेरे में डूब जाता है। एक तीसरे छात्र का कमरा अराजकता में डूब जाता है, क्योंकि सभी लाइटें बेतहाशा टिमटिमाती हैं, फिर बुझ जाती हैं, जिससे अंधेरे में एक परेशान करने वाली चुप्पी छा जाती है। कमरों में अचानक रोशनी का चले जाना एक असहज खालीपन छोड़ जाता है, जो आने वाली घटनाओं की एक भयावह पूर्व सूचना है। एक भयानक खामोशी छा जाती है, जिसे केवल छात्रों की तेज धड़कनें तोड़ती हैं, क्योंकि अंधेरा हर कमरे को अपनी चपेट में ले लेता है। एक ऑनलाइन क्लास शुरू होती है। स्क्रीन पर चिंतित चेहरों का एक ग्रिड चमकता है, क्योंकि एक नया डर उन्हें जकड़ने लगता है। अचानक घबराई हुई आवाजों का शोरगुल सुनाई देता है। सर, मेरे घर की लाइट चली गई। सर, यहाँ भी।
एक और छात्र चिल्लाता है, सर, ये क्या हो रहा है? जैसे जैसे वर्चुअल क्लासरूम में अराजकता और भ्रम बढ़ता जाता है। प्रोफेसर की आवाज निराशा से गूंजती है, यह कोई मजाक है क्या? सब ठीक से बैठो। जैसे ही वह नियंत्रण हासिल करने के लिए संघर्ष करता है, एक छात्र का कमरा साफ और सुव्यवस्थित अपने रहने वाले का इंतजार कर रहा है। एक डेस्क, एक कुर्सी, एक बिस्तर, प्रत्येक तत्व पूरी तरह से रखा गया है। फिर भी हवा में एक स्पष्ट अनुपस्थिति छाई हुई है। कमरा एक शांत झांकी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन अमन खुद कहीं नहीं मिल रहा है। उनकी कुर्सी खाली है। उनकी रहस्यमय अनुपस्थिति की एक स्पष्ट याद दिलाती है। मॉनिटर की भूतिया चमक एक ऑनलाइन क्लास स्क्रीन को रोशन करती है, जो खाली कमरे के दमनकारी अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ है। चैट बॉक्स में एक नया संदेश चमकता है, डिजिटल शून्य के खिलाफ एक स्पष्ट सफेद ध्यान आकर्षित करने की मांग करता है। अचानक बंद दरवाजे के पीछे एक सूक्ष्म सर्द हरकत होती है। शांत हवा में एक खामोश कंपन। कैमरा धीरे धीरे नीचे की ओर झुकता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे निर्देशित कर रही हो, जबकि एक आवाज फुसफुसाती है, अमन कहाँ है? अमन के कमरे में एक स्क्रीन की चमक अंधेरे को रोशन करती है, जो एक अनदेखी उपस्थिति का संकेत देती है। अचानक स्क्रीन काली हो जाती है, जिससे कमरा एक बेचैन कर देने वाले शून्य में डूब जाता है। छात्रों की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उनके चेहरे पर वास्तविक भय अंकित होता है, जिससे हवा में सामूहिक आहट भर जाती है। कक्षा में डर की लहर दौड़ जाती है। हर छात्र एक खामोश चीख में जम जाता है। अचानक अंधेरा उन्हें बेदम कर देता है। उनके चेहरे पर शुद्ध भय का भाव है। अपने कार्यालय में प्रोफेसर मल्होत्रा का चेहरा उनके लैपटॉप स्क्रीन की रहस्यमयी चमक से नहाया हुआ है। उसका हाथ आगे बढ़ता है। एक निर्णायक हाव भाव के साथ वह मीटिंग समाप्त करें बटन दबाता है। स्क्रीन हिंसक रूप से झिलमिलाती है। सब कुछ जमने से पहले एक क्षणिक संघर्ष। डिस्प्ले पर छवि एक स्थिर गतिहीन झांकी एक डिजिटल भूत बन जाती है। वह कर्सर को हिलाने का प्रयास करता है, लेकिन वह जिद्दी से अपनी जगह पर अटका रहता है। अनुत्तरदायी चिंता की एक झलक उसके चेहरे पर आती है। अचानक डिजिटल चुप्पी में एक खामोश सवाल। प्रोफेसर मल्होत्रा के कार्यालय में कंप्यूटर की धीमी गुनगुनाहट रात की गहरी खामोशी के लिए एक अजीब प्रतिरूप है। अचानक चैट बॉक्स जीवंत हो उठता है। स्क्रीन पर एक अवांछित उपस्थिति तर्क को धता बताते हुए। कीबोर्ड के पास कोई हाथ नहीं है, फिर भी शब्द एक अनदेखी शक्ति द्वारा एक एक करके प्रकट होते हैं। एक भयावह ठहराव छा जाता है। हवा अनकहे डर से भारी हो जाती है। जैसे ही पहली पंक्ति पूरी होती है, शब्द उपस्थिति दर्ज की गई दिखाई देते हैं। एक अज्ञात प्रेषक का एक रहस्यमय संदेश, जो रहस्य को और गहरा कर देता है। फिर एक अंतिम भयावह प्रदर्शन के साथ स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। मृत्यु के बाद भयावह संदेश को सील करते हुए अपने कमरों में छात्रों के चेहरे एक स्पष्ट डर से विकृत हो जाते हैं। उनकी आंखें अनदेखे खौफ से चौड़ी हो जाती हैं। उनकी स्क्रीन पर अजीब विसंगतियां प्रकट होने लगती हैं, जो सामने आ रहे आतंक का एक भयावह पूर्वाभ्यास है। एक छात्र के पीछे एक खिड़की एक भयानक आत्म प्रेरित बल के साथ खुल जाती है, जिससे अंधेरी रात का पता चलता है। एक क्षणभंगुर काली छाया दूसरे छात्र के कमरे से होकर गुजरती है। एक खामोश भयावह उपस्थिति। एक छात्र की कुर्सी कांपने लगती है। एक सूक्ष्म कंपन जो एक परेशान करने वाली अनदेखी शक्ति के साथ गूंजता है। छात्र डर से जम गए हैं। उनके चेहरे उनके चारों ओर घट रही अकथनीय घटनाओं के आतंक को दर्शा रहे हैं। अपने धुंधले रोशनी वाले कमरे में रोहित घबराहट से जकड़ा हुआ है। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही हैं, क्योंकि एक भयावह उपस्थिति उस पर छा जाती है। एक ठंडी दहशत उसकी रीढ़ में रेंगती है। उसकी आंखें बेतहाशा दौड़ती हैं, अपने आतंक के स्रोत की तलाश में। उसकी निगाहें दीवार पर टिकी हैं, जहां एक नहीं बल्कि कई भूतिया परछाइयां नाच रही हैं।
और ऐंठ रही हैं, जो वास्तविकता को धता बता रही हैं। असंभव आकृतियां टिमटिमाती और बदलती हैं, मानो अनदेखी संस्थाएं दीवार की ठोस सतह से ही गुजर रही हों। प्रोफेसर का कार्यालय एक भूतिया धुंध में डूबा हुआ है, जो केवल कंप्यूटर स्क्रीन की तेज चमक से रोशन है। प्रोफेसर की आवाज अब एक कांपती हुई फुसफुसाहट कमरे में गूंज रही है, जिससे हवा भी ठंडी हो गई है। सभी की निगाहें स्क्रीन पर टिकी हैं। अचानक भयावह चुप्पी में एक सामूहिक आह भरी हुई है। एक धीमी, जानबूझकर की गई गति के साथ प्रोफेसर की कुर्सी पीछे की ओर खिसकने लगती है, जैसे कि किसी अनदेखी शक्ति द्वारा खींची जा रही हो। प्रोफेसर के होठों से एक रुकी हुई, अविश्वासी जिज्ञासा निकलती है, यह किसने किया? रात की अजीब खामोशी में डूबा प्रोफेसर का दफ्तर खाली खड़ा है। उसके रहस्य उसकी दीवारों के भीतर कसकर समाये हुए हैं। प्रोफेसर मल्होत्रा की कुर्सी खाली पड़ी है, उनकी रहस्यमय अनुपस्थिति का एक मौन प्रमाण। खामोशी फैलती जा रही है, हर पल सुनसान कमरे की बेचैन करने वाली चुप्पी को बढ़ा रहा है। अचानक फ्रेम के शीर्ष पर एक अकल्पनीय दृश्य दिखाई देता है। एक चेहरा उल्टा लटका हुआ, सभी तर्क को धता बताते हुए। भयानक दृश्य निलंबित है, जो प्रोफेसर के कार्यालय की कभी व्यवस्थित दुनिया में एक विकृत घुसपैठ है। रोहित, जो स्पष्ट रूप से भयभीत है, अपने कैमरे से जूम करता है। उसकी नजर स्क्रीन पर टिकी हुई है, उसका आतंक स्पष्ट है। रोहित की आंखों में एक अजीब, परेशान करने वाली परछाई चमकती है, जो डिजिटल छवि में एक भयावह विसंगति है। प्रतिबिंब में प्रोफेसर मल्होत्रा का चेहरा दिखाई देता है, लेकिन यह उल्टा है, एक विकृत उल्टा चित्र। रोहित के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ जाती हैं, क्योंकि उसके हाथ अनियंत्रित रूप से कांपने लगते हैं। उसके अंदर एक खामोश चीख उठने लगती है, दर्दनाक, धीमी गति से। रोहित अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ना शुरू करता है। अनदेखी भयावहता का सामना करने की तैयारी में डर उसे खा रहा है। रोहित का कमरा कंप्यूटर स्क्रीन की भयानक चमक से नहाया हुआ है, जिससे लंबी, नाचती हुई परछाइयां पड़ रही हैं। वह तेजी से अपना सिर घुमाता है, उसकी आंखें धुंधली जगह को स्कैन करती हैं। उसके अंदर बेचैनी की एक लहर दौड़ जाती है। अचानक जीवंत स्क्रीन पूरी तरह से काली हो जाती है, जिससे कमरा एक गहरे, परेशान करने वाले अंधेरे में डूब जाता है। खामोशी से एक ठंडी, गहरी आवाज गूंजती है, जिससे हवा एक अनदेखी उपस्थिति से गूंज उठती है। अब काली स्क्रीन पर एक चैट बॉक्स चमक उठता है, स्वचालित रूप से एक कठोर संदेश टाइप करता है। परिणाम घोषित। अंतिम भयावह शब्द दिखाई देते हैं। अंतिम छात्र शामिल हुआ। रोहित पर एक ठंडी दहशत छा जाती है।